हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो गाइस, हम यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3, जहाँ पे हमने सेकेंड चैप्टर ख़त्म कर दिया था, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जो अल्फ़ा होता है वो ओमेगा के ऊपर ध्यान रखने के लिए बोलता है अपने ड्राइवर से। तो उसके बाद से हम देखते हैं क्या होता है। गाइस, इसमें जो हमारा ओमेगा होता है उसका नाम शेन हो जाता है और हमारा जो अल्फ़ा रहता है उसका नाम लीन हो जाता है। बस इतनी चेंजेस इसमें। तो गाइस, यहाँ जो सैन रहता है वो पूछता है क्या ये कोई सड़क है। तो ड्राइवर बोलता है यह कभी नहीं सुना, क्या ये शहर का कोई पता है। मुझे बाद में शिफ्ट शॉपिंग होगी, मैं लंबी दूरी तय नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे उतार देना। फिर शैन पूछता है ये जगह कहाँ है। तो वो जो ड्राइवर रहता है वो बोलता है ल्यू हो रोड है। तो शैन बोलता है नहीं, मेरा मतलब ये कौन सा शहर है। ड्राइवर बोलता है यह यसी सिटी है। शैन बोलता है क्या। फिर ड्राइवर बोलता है क्या आप ड्रिंक किए हो। अगर आपने ड्रिंक कर रखी है तो मैं बता रहा हूँ, आप मेरी कार के अंदर अगर उल्टी करते हो तो मैं आपके चार्जेस और बढ़ा दूँगा, गेट आउट। तो फिर शैन को वो नीचे उतार देता है और फिर शैन बोलता है कि मैं इसके बारे में कभी नहीं सुना हूँ, ये सिटी कौन सी सिटी है। फिर उसको बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती है और चक्कर आने लगता है और फिर लोगों के बीच में वो जाके खड़ा हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा लीन होता है वो एक कंपनी में मीटिंग कर रहा होता है सबके साथ बैठ के। तभी उसके फ़ोन पे एक कॉल आती है बस करके। फिर जो लीन होती है उसकी नज़र उस फ़ोन कॉल पे पड़ती है और फिर वो इग्नोर करके उसको रख देता है। फिर लीन बोलता है कि हम कहाँ पे थे, मतलब मीटिंग वालों से। फिर तब तक फिर से उसके फ़ोन पे एक कॉल आती है। फिर वो आँख सिकोड़ते हुए उस पर देखता है। तभी उसके जो बॉस रहते हैं वो कुछ पूछ रहे होते हैं। फिर लीन उसको आंसर करता है, बोलता है प्लीज़ कंटिन्यू सर। फिर वो अपनी मीटिंग को ख़त्म करते हैं और क्लोज़ करके अपना लैपटॉप बाहर की तरफ आता है। तभी सारी जो गर्ल्स होती हैं वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई होती हैं, वो बोलती हैं आज मीटिंग में लीन सर अपने फ़ोन को 2 बार देखें। तो लड़की बोलती हाँ हाँ, उनका लग रहा है किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और उन्होंने सबका आंसर भी किया है। तभी लीन ऑफिस के कॉर्नर में साइड में जाके कॉल रिसीव करता है और बोलता है वह व्यक्ति अचानक सड़क के किनारे बेहोश कैसे हो गया। जांच करने के बाद श्रीमान सेन ने कैब ली, मतलब वो जो ड्राइवर होता है उनसे बोलता है कि जो शेन थे उन्होंने अपने होटल से चेकआउट करने के बाद एक कैब ली। फिर वो रवाना हो गए और जहां उन्हें उतरना था उस डेस्टिनेशन पे ना उतर के वो कुछ पहले उतर गए। कैब से उतरने के बाद वह जगह की तलाश करने लगे और उन्हें कुछ भी ऐसा दिखा नहीं, तो वो कुछ ही दूर पे जाके बेहोश हो गए, ज़्यादा दूर तक भी नहीं गए और अभी भी वो कोमा में हैं। और कुछ उनके वो क्या बोलते हैं जांच के लिए गए हुए हैं और रिज़ल्ट आते ही बता दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल उनको बुखार है और उनके कुछ ब्लड के सिम्टम्स लिए गए हैं जो चेक होने के लिए गए हैं और रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर लीन बोलता है कि मैंने जिस चीज़ की जांच के लिए कहा है उसके बारे में तुम्हें याद है ना, मतलब लीन उससे बोला रहता है ना तुम उसमें नज़र रखना, क्या तुम्हें वो याद है। तो बोलता है जी सर वो मुझे याद है, लेकिन अभी तक जो सेन सर हैं किसी ऐसे इंसान से मिले नहीं हैं। तो फिर वो जो होता है हमारा शेन लीन वो आग सिकोड़ते हुए बोलता है श्योर ना, वह व्यक्ति बिस्तर पे चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। यह अजीब होगा अगर उसका इतनी आसानी से पता लगा लिया जाए, समझे। फिर ऐसा बोलते हुए गुस्से में बैठ जाता है और बोलता है अगर कोई खबर हो तो मुझे बताएं। तो फिर वो जो होता है ड्राइवर बोलता है ओके सर। फिर लीन जो है हमारा वो एक कार में बैठ के अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा होता है। उनका बेटा बोलता है डैडी क्या आज हम रात को खाने के लिए मुख्य घर पे जा रहे हैं। तो वो जो लीन होता है वो बोलता है हाँ। फिर जो टोंग होता है, उसके बेटे का नाम टोंग होता है ना, वो बहुत ही सहम के बैठा हुआ रहता है। फिर लीन और टोंग उस जगह पे पहुंच जाते हैं और सब उनका वेलकम करता है यंग मास्टर बोल के। जो लीन होता है वो आगे आगे चलता है और टोंग पीछे पीछे चलता है। वो दाएं बाएं अपने देखते हुए चलता है। तभी उसकी नज़र एक स्टाफ लेडी पे पड़ती है और वो बिल्कुल से डर जाता है और उसको बहुत ही पैनिक हो जाता है। फिर अपने फादर के पास जाके लड़ जाता है, बोलता है आउच हुम। फिर देखता रहता है अपने पापा को। फिर उसके पापा भी उसको देखते हैं ध्यान से। फिर वो बोलते हैं ये देखो कॉल में मिस्टर चेन, ये देखो चेन है। और चेन जो होते हैं वो बैठे रहते हैं बिल्कुल
ही गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठे रहते हैं चेन। फिर वो लीन उनको देख के और डर जाता है और अपने फादर के पीछे छिप जाता है और बोलता है हेलो मिस्टर चेन। और मिस्टर चेन उस टाइम गरम गरम चाय पी रहे होते हैं। बोलते हैं कम हियर, बोलते हैं यहाँ आओ बच्चे। तो बिल्कुल डरा रहता है, डरते डरते उनके पास जाता है और एकदम फ्रीज होकर उनके बगल में बैठ जाता है। फिर बोलते हैं गिव मी योर हैंड, उससे उसका हाथ मांगते हैं और उसके हाथ में कुछ पीनट्स डाल देते हैं। तो वो बोलते हैं थैंक यू। फिर पूछते हैं व्हाट्स योर नेम। तो जो टोंग के फादर होते हैं लीन, बोलते हैं कि इसका नाम टोंग है। फिर जो चेन होते हैं वो सोचने लगते हैं और जो टोंग होता है वो अपने लिप्स को अपने दबा लेता है। फिर वो बोलता है नमस्ते सर, नाम मेरा टोंग है। फिर जो लीन होते हैं वो कहते हैं फिर बोलते हैं लड़के को साहसी होना चाहिए, आप भी इसकी युवा वयस को छिपाए नहीं, इसके एडल्ट को बाहर आने दें। तो वो बोलता है हाँ श्रीमान चेन, मैं समझ गया। जो लीन के फादर, जो टोंग के फादर रहते हैं, फिर वो टोंग के सर को सहलाने लगते हैं। तभी जो चेन रहते हैं बोलते हैं निक जो परसों घर लौट रही है, क्या उसने आपको बताया? तो जो लीन होता है वो सोचने लगता है, कहता है यस, हाँ मैं उसे उठा लूँगा, मतलब मैं उसको पिकअप कर लूँगा। मिस्टर चेन बोलते हैं आप सभी ने आपस में बात कर ली होगी तो मुझे इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना ही चिंता करना पड़ेगा। अब आपको वो परेशान करेगी, आप उसको रिसीव कर लीजिएगा। लीन बोलते हैं नहीं, वो मुझे परेशान नहीं करेगा। और लीन अपने पैर को कंपन करता रहता है, फिर वेटिंग करने लगता है। फिर उसको नींद आने लगती है हल्की हल्की। फिर वो याद करता है उसके हाथ में मूंगफली थी, तो वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है मिस्टर प्लीज़ आप ये लोगे, खाना चाहोगे? तो बोलते हैं कि लड़का बहुत ही समझदार है लेकिन इसके अंदर बहुत ही शर्म है। लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है कि भले ये समझदार हो लेकिन जैविक बच्चा पैदा करना बेहतर है। सोशल थोड़ा सा मतलब सोशल से मिलता जुलता रहे, ये बहुत ही डरा और सहमा हुआ है। तो लीन जो होता है वो स्माइल करता है और उसको पकड़ के बैठा रहता है। और फिर तभी वहाँ पे जू जू आती हैं और वो लीन को टेंग टोंग को देखती हैं, बोलती हैं इसी बच्चे को टोंग टोंग कहा जाता है ना? तो वो बच्चा सोचता है कि मैं अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे अभी भी बुखार है, मैं थका हुआ फील कर रहा हूँ, मौसम ठंडा हो गया और सभी लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। फिर जो जीव होती हैं वो बैठ जाती हैं। फिर बोलती हैं टोंग टोंग ये बच्चा वही है ना जो परेशान रहता है? तो जो होते हैं लीन वो टोंग होता है वो बोलता है हाँ। फिर बोलता है हेल्प श्रीमती चेन नमस्ते, श्रीमती चेन नमस्ते। फिर बोलती हैं आप मुझे श्रीमती कहना नहीं सिखाइए, बहुत ज़्यादा लोग मुझे आंटी कहते हैं। उसे बोली मुझे आंटी बुलाए। तो चेन बोलते हैं आप ही हैं जो उसे गलत बात सिखाने और वंश वृक्ष के बारे में भ्रमित करते हैं। तो जो हमारी जू होती है वो बोलती है कौन सा वंश वृक्ष? टोंग टोंग तो मुझे कुछ भी कह सकते हो, उनकी परवाह नहीं करो। मिस्टर रात का भोजन तैयार हो गया है। तभी स्टाफ आती है, चेन को बोलती है। चेन बोलते हैं ओके फिर बाहर निकाल दो। तो वो जो स्टाफ रहती है वो सबको सर्व करती है। तो लीन बोलता है टोंग बोलता है थैंक्स। फिर सब बोलते हैं कि चलो रात्रि का भोजन करें। फिर लीन देखता है, टोंग देखता है कि सब हाँ उसको मतलब कि खाने को चम्मच से ब्लेड से काट के खा रहे। तो सोचता है टोंग कि चाकू और कांटे का उपयोग करना बहुत ही मुश्किल है, कैसे यूज़ किया जाएगा। फिर टोंग देखता है कि जो लीन रहते हैं वो कुछ रेड वाइन पी रहे होते हैं। तो फिर जो चेन होते हैं पूछते हैं क्या ये बच्चा स्कूल जाता है? तो लीन बोलते हैं हाँ ये फर्स्ट क्लास में। फिर वो बोलते हैं ये ठीक से खाना क्यों नहीं खा पा रहा है? तो लीन थोड़ा उदास हो जाते हैं और टोंग भी थोड़ा उदास होकर अपना सर नीचे कर लेता है और थोड़ा गुस्सा करता है। फिर लीन बोलते हैं मैं हाल ही में व्यस्त रहा हूँ इसलिए मेरे पास सुनने सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था। तो फिर लीन अपने बच्चे को बोलते हैं लेट्स सिट। लीन को लगता है कि टोंग रो रहा होता है तो वो टोंग को अपनी तरफ से एक रुमाल देते हैं। तो टोंग बोलता है पिताजी मैं रो नहीं रहा हूँ। तो उसके फादर को थोड़ा अच्छा लगता है, उसके बाल को सहलाते हैं,
उतने में टोंग को छींक सा आ जाता है और वो उस रुमाल को लेके पोंछने लगता है और ये सारी चीज़ें जीव जो रहती है वो ध्यान से देखने लगती है। फिर लिंग जो होते हैं उसको टोंग को काट कर छोटे छोटे पीस देते हैं और बोलते हैं ये लो खा लो, और टोंग बहुत खुश हो जाता है। फिर टोंग देखता है इसके फादर कुछ पिंक पिंक रेड जैसा वाइन पी रहता है, तो टोंग बोलता है डैडी डैडी और ड्रिंक, क्या आप वही ड्रिंक पी रहे हैं जो ड्रिंक मैं पीता हूँ? फिर उसके डैड सोचने लगते हैं, बोलते हैं नहीं एक शराब है, वाइन जैसा है। फिर यहाँ पे जो हमारा शेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा तापमान में बुखार रहता है और वो उसका तापमान टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वो ऐसे ख्याल आने लगते हैं उसको, हम रात भर अतरंग छाती की शुद्धि कर रहे हैं, अब क्या आप नीचे से मिलना चाहते हैं? हाँ। फिर वो बोलते हैं हाँ मिस्टर प्लीज़। ऐसे कुछ उन लोगों का प्रोग्राम होता रहता है। फिर जो हमारे चेन होते हैं वो बोलते हैं कि रात्रि के भोजन के बाद आप मुझसे मिलने मेरे सैन कक्ष में। तो फिर वो अपने ग्लास को वाइन को नीचे रख के और चला जाता है उनसे मिलने के लिए। मुझे नहीं पता था कि व्यक्ति कैसे चल रहा है। थैंक यू गाइज़, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो मैं इस पर और वीडियो बनाऊँगी। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू सो मच।